समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र क्या है? क्योंकि आप भी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी फ्री में दे रहे हैं ये 500 रुपए में सिलेंडर और ये बाकी सारी चीजें? नहीं, हम तो उससे भी सस्ता दे रहे हैं जिससे ये दोनों दे रहे हैं। लेकिन मैं उस पर बोल दूं कि जो आपने कहा कि मोदी की गारंटी, हाँ। मोदी जी की एक गारंटी है कि हमारे घोषणा पत्रों की कोई गारंटी नहीं है। ये मोदी जी की गारंटी, इनके घोषणा पत्र पे कोई विश्वास ना करे। अगर कोई विश्वास करता तो वो मूर्ख है। दो बातें राजीव जेटली ने बहुत शानदार कही, मैं केवल उनका विश्लेषण करना चाहता हूं। उन्हीं के शब्द, एक शब्द नहीं बदल रहा। एक तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अकेले एक मोदी जी ऐसे हैं जो अपने घोषणा पत्र के वादों को क्रियान्वित करते हैं और जिस पर जनता भरोसा करती है। पूरी भारतीय जनता पार्टी में हाँ भाटी साहब बोलिए जरा। हाँ, कि उसकी सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी में दूसरा कोई एक आदमी ऐसा नहीं है, राजीव जेटली के शब्दों में, जिसमें जनता भरोसा कर सके। इससे ज्यादा दया करने लायक बात और क्या हो सकती है? राजीव जी ऐसा तो नहीं चलेगा, राजीव जी ऐसे नहीं चलेगा। आप सबके बीच में बोलेंगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही। बोलिए भाटी साहब, अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। राजीव, मैं मौका दूंगा आपको जवाब देने का। हाँ, एक सेकंड मौका दे रहा हूं, एक सेकंड। भाटी साहब बोलिए। दूसरी बात राजीव जेटली ने कही कि कांग्रेस के लोग तो बड़े पिछड़ी सोच के लोग हैं, गोबर में गोमूत्र में वो कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार करने के लिए तो बहुत तरीके। नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, राजकुमार भाटी का संपर्क हमसे टूट गया। भाटी साहब रुकिएगा, अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं, दोबारा से आपको जोड़ रहा हूं। धर्मवीर चौधरी, मैं चाहता हूं पहले जरा आप नरेशोत्तम पटेल के बयान पर प्रतिक्रिया दें। भाटी साहब आ गए, एक सेकंड। भाटी साहब को दोबारा कोशिश कर रहा हूं, आ रहा हूं धर्मवीर जी इसके बाद। हाँ भाटी साहब बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। राजीव जेटली, कांग्रेस के लोग तो बड़ी पिछड़ी सोच के लोग हैं, गोबर में भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार करने के लिए तो राफेल जैसी डील करनी चाहिए, पीएम केयर फंड बना देना चाहिए, एक अपना मित्र उद्योगपति उसकी फर्जी कंपनियां बनवा देनी चाहिए विदेश में, 20,000 करोड़ रुपए एक झटके में ले आएगा वो। ये छोटे मोटे भ्रष्टाचार करने की क्या जरूरत है गोबर और ये इसमें जो है? तो मैं मानक जी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी 500 रुपए में सिलेंडर दे सकती है तो ये 10 साल से क्यों लूट रही थी इस देश को? 1200 रुपए में सिलेंडर क्यों दे रही थी? अब भाटी साहब रुकिएगा, अब रुकिए। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया नहीं आपने। मैंने कहा आपका वादा क्या है, कोई घोषणा पत्र है क्या एमपी के लिए, राजस्थान के लिए? वहां उम्मीदवार तो उतार रहे हैं जोर शोर से, छोटे दल भी है। हमारा सबसे पहला घोषणा पत्र तो यह है कि जो इस देश में सामाजिक न्याय की गति को अवरुद्ध कर दिया गया, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अत्याचार हो रहे हैं, पीडीए का शोषण हो रहा है, पीडीए के अधिकारों का हनन हो रहा है, हम उसकी गारंटी देंगे। हमारी पहली घोषणा पत्र तो ये है। और जहां जहां हमारी और हमारे सहयोगियों की सरकार आएंगे, हम वहां वहां जाति जनगणना कराएंगे ताकि ये पता चल सके कि किसकी कितनी बस एक ही संख्या है। वादा, सिर्फ जातीय जनगणना पर आप पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीतने निकलेंगे? बस पूरे भारत में जातीय जनगणना कराएंगे, जिस जिस स्टेट को बीजेपी हारती रहेगी उस स्टेट में जातीय जनगणना 500 का सिलेंडर नहीं देंगे, दोनों पार्टियां दे रही हैं। नहीं, मैंने कहा उससे आपने कहा पहली प्राथमिकता क्या है? हाँ। हमारी पहली प्राथमिकता सामाजिक न्याय है। दूसरे, जहां तक सस्ता सिलेंडर देने की बात है, समाजवाद का तो मतलब ही है जनता को सस्ता लाभ देना। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं समझ गया। और वैसे भी देखिए, आपको भी पता है और धर्मवीर चौधरी को भी पता है कि एसपी बीएसपी इतनी सीटें तो नहीं ला पाएंगे कि वो अपनी सरकार बना लें, इसीलिए शायद सोचा नहीं होगा सिलेंडर देने के बारे में। दो वाक्य बोल दूं। नहीं भाटी साहब रुकिए ना एक सेकंड, नरेशोत्तम पटेल के बयान पर बोलिए। आप कहिए कि हम सीएम नहीं, हम तो सीधा पीएम सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाएंगे अखिलेश यादव को। देखिए, जो आपने अभी सवाल उठाया, इसमें कोई हम ना कोई छिपाने की बात है, ना कोई इसमें शर्म है। हमें सरकार वहां कांग्रेस की बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा ठीक है। हम इतनी सीट भी नहीं लड़ रहे हैं कि जिन पर हम सरकार बना सकें। ओके। लेकिन मैंने शब्द जो प्रयोग किया था, मैंने ये प्रयोग किया था कि जहां हमारी सरकारें बनेंगी या हमारे सहयोगियों की बनेंगी। ठीक है, पहली बात। दूसरे, जो नरेशोत्तम पटेल जी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा, ये तो आगे जनता तय करेगी। लेकिन इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आज जो अखिलेश यादव में योग्यताएं हैं वो तमाम प्रधानमंत्री बनने लायक योग्यताएं हैं। उनका जो पिछला रिकॉर्ड है, उनको जो उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने काम किए, जो उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका चरित्र, उनके विचार, उनकी योजनाएं, उनके घोषणा पत्र, वो हर दृष्टिकोण से
देश के प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं। मैं चार केवल चार इतना चुनाव हार गए बीजेपी से, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे? राजनीति में होती रहती, किसी का चुनाव हारना अयोग्यता नहीं होती। पर जनादेश से ही तो पीएम बनता है राजकुमार भाटी साहब। जनादेश तो आप अगले चुनाव की बात कर रहे हैं, पिछले में हम कहां प्रधानमंत्री। अच्छा ठीक है, धर्मवीर